time is limited, and you have to make the best use of your time. Okay. And now I come to something very important. So, you don't understand your superpowers. Actually, God gave you something, but God gave you some superpowers, but most of us don't realize कि वो superpowers है क्या. And on top of that, you are too lazy even to use those powers. Okay. So you must be wondering कि ये ऐसा कैसे हो सकता है. So I'm going to talk about these things. So now, first, let me ask you, कि we talk about superpower number 1. Okay. So let me ask you guys कि आज तक लाइफ में आपने जो कुछ भी अचीव किया, so what is the power behind achieving all of that? अभी तक आपने कुछ भी अचीव किया लाइफ में, काफी कुछ तो अचीव किया है, राइट? तो उसके पीछे क्या पावर है? तो जो कुछ भी अभी तक हुआ, ओके, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, ओके, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट. आज की डेट में ना, अगर आप कोई चीज ठान लेते हो कि मुझे करना है, आई हैव टू अचीव दिस, तो 99% वो चीज हो जाती है. कल नहीं होगी, परसों हो जाएंगी, बट यू मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि कल मैं ऑफिस जाऊंगा और ये जरूरी काम है, ये कराना है मुझे. तो विल यू गेट इट डन, यस और नो? अगर आज आप सोच लेते हो कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू गेट डन, ओके, डज दैट हैपन, यस और नो? So in fact, whatever in your life you think was important, you will get it done. Okay, it's your power of your own commitment. Once you really think कि नहीं ये important है, okay, you will get it done. So that is my first superpower. Commitment. So commitment is the power that transforms dreams into reality. Okay, it is stuff that character is made of. The power to change the face of things. Okay, doesn't matter कि चीजें आज कैसी हैं, but you have the power to change the face of things. It is the daily triumph of integrity over skepticism. So what it means is that कि लोगों को लगता है कि नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता. But because of you, yeah, because of your commitment, things are changing, things are moving. People said कि नहीं ये कोरोना में आप नहीं कर सकते, लेकिन नहीं ये हो रहा है, right? क्यों हो रहा है? क्योंकि you are committed. So once you decide something कि this needs to be done, things will get done. Okay, so this is the number 1 superpower. This is the superpower number 2. So I'm just going to play this small video by Shah Rukh Khan to make it clear to you. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज आप सब ने मुझे तो क्या बोला शाहरुख खान ने कि कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात यानी पूरा यूनिवर्स उसको आपसे मिलाने में लग जाता है. ओके, इनफैक्ट देयर इज अ कंप्लीट साइंस बिहाइंड दिस नोन एज रेटिकुलर एक्टिवेशन. ओके, सो व्हाटएवर यू रियली वांट, सो योर थॉट्स बिकम थिंग्स. सो व्हाटएवर यू थिंक अबाउट, यू अट्रैक्ट इट. ओके, जो भी चीज आप जिसके बारे में सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, ओके, and what is this law of attraction? What it says, if you can see it in your mind, you will hold it in your hand. Anything in your life that you've got, आपने कहा नया घर चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए, नया फोन चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, वो पहले कहाँ आता है? पहले आपके दिमाग में आता है. ठीक है, पहले you created in your mind before it comes into reality. So if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Okay, so that is the power of the law of attraction. I hope you're understanding these powers now. Now, what is the challenge? आपने ना इन दोनों पावर्स को आपने बर्बाद कर दिया. आपके साथ क्या चैलेंज है कि आप ना कमिट नहीं करना चाहते. आप क्यों नहीं अपना शेड्यूल बनाते, राइट? आपको क्या चाहिए? सपोज मंडे को क्या चाहिए आपको, ट्यूसडे को क्या चाहिए, ओके, टुमारो इज सैटरडे, आपको सैटरडे को क्या चाहिए? व्हाई डोंट राइट इट आउट? व्हाई डोंट यू राइट इट आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर? बिकॉज व्हाई बहुत सारे लोग जो हैं वो ना प्लानिंग शेड्यूलिंग नहीं करते. जैसे कि नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये काम नहीं करता. द रियल रीजन व्हाई यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर नॉट शेड्यूलिंग, व्हाट इज द रियल रीजन? द रियल रीजन इज दैट कि यू आर अफ्रेड कि अगर मैंने ये लिख दिया तो मुझे करना पड़ेगा. सो द पावर नंबर 1 इज गॉन. कि आप शेड्यूल ही नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप प्लानिंग ही नहीं करते हो कि हमें करना क्या है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा वीक चला जाता है, पूरा दिन चला जाता है, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या अचीव किया. पूरा वीक, पूरा महीना बर्बाद हो जाता है और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपने अचीव क्या किया. ओके, एंड सिमिलरली भगवान आ गए जमीन पर और भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ओके, तुम मुझे बताओ, तुमसे नहीं होगा, मैं करूंगा, ठीक है ना, यू टेल मी. बट सिंस यू डोंट इवन नो योरसेल्फ, यू हैव नॉट ऑर्डर्ड, राइट?
यू डोंट टेल योर सेल्फ कि मुझे मंडे को क्या चाहिए, ट्यूसडे को क्या चाहिए, इस वीक में क्या चाहिए, इस महीने में क्या चाहिए, इस साल में क्या चाहिए. वंस यू डोंट नो योर सेल्फ, आप भगवान को क्या बताओगे? तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ गॉड, इसको भी बर्बाद कर दिया. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. So both of these powers have gone for a toss because you are too lazy to even write down what you want in life. So life begins at the end of your comfort zone. The first thing you have to realize ki it will not be comfortable. You know, all of you want to live a really awesome and amazing life full of achievements, right? But at the same time, you have to realize that you have to work for it. So you can design it yourself day by day, week by week. I'll tell you how to do this. So one small commitment can change everything. आपको सिर्फ एक छोटा सा कमिटमेंट करना है. तो लेकिन ये एक बहुत ही इजी टू डू चीज है. मैं पूरा बताऊंगा कैसे करना है. ट्रस्ट मी, इट कैन बी इजीली डन. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी सिंपल. ओके, इट ओनली नीड्स 15 मिनट्स इन द एंटायर वीक. सो वन प्रॉमिस कैन चेंज एवरीथिंग. तो दिस प्रॉमिस यू नीड टू मेक टू योरसेल्फ, नॉट टू मी. ओके, so I made this promise to myself that I will not start working till my entire week is fully planned. So मैंने कहा कि नहीं, कई बार क्या होता है हम कोई प्लान नहीं बनाते कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है. वी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एंड एंटायर वीक इज वेस्टेड. बट अब क्या किया, मैंने रूल बना लिया आज से 3 साल पहले. सो आई सेड कि नहीं, आई विल नॉट स्टार्ट इट, आई विल नॉट गो टू ऑफिस. मंडे में काम ही नहीं शुरू करूंगा जब तक कि मैं पूरा डिसाइड ना कर लूँ कि पूरे वीक में मुझे क्या करना है. तो पूरे वीक के सारी प्लानिंग मैं पहले से कर लेता हूँ. मेनी टाइम्स ऐसा भी हुआ शुरुआत में कि मैं मंडे को ऑफिस पहुंच गया, देन आई रिमेंबर्ड माय कमिटमेंट एंड आई डिड नॉट एंटर द ऑफिस. आई सैट इन द कार, एसी चला के गाड़ी में बैठा, पूरी प्लानिंग करी, तब मैं अंदर गया. आज की डेट में तो मैं ये काम संडे को ही कर लेता हूँ. तो दिस इज व्हाट आई स्टार्ट डूइंग नाउ कि आई प्लान माय एंटायर वीक. कैसे प्लान करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ. ये छोटा सा कमिटमेंट अगर आपने जो कर लिया है अभी कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप संडे को बैठ के अपने मंडे से लेके पूरा संडे तक का पूरा शेड्यूल बना दीजिए. एंड आई नेवर स्टार्ट वर्किंग टिल आई हैव डन दिस. राइट, इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. So what are the 5 steps to plan your week? So you can capture all the things that you want to do. जो भी काम करना चाहते हैं, you can note them down in a diary or in Google Keep or some other tool. I'm going to tell you some of the tools. And again, you can put it on a calendar. Transfer everything to a calendar. So you know what happens कि कोई भी ना physical चीज, suppose I've got this phone with me. Now this is a physical thing, right? And if I leave it, it will fall because it needs what? It needs physical space, right? It needs what? It needs something to stand on. So anything that you want to achieve in life, it doesn't need space. It needs what? It needs time. Okay. And time क्या चीज represent करती है? Calendar. So your calendar is basically the place when it comes to time, right? तो उसको वहां पे टाइम में रखना है आपको, right? कोई भी काम करना है तो टाइम में रखना है with a specific date and time to transfer it to the calendar. And again, anything that is to be done repeatedly. कि आपको योगा करना है, आपको कोई मीटिंग करनी है, वीकली मीटिंग, तो उसका फिक्स टाइम रखिए, सबको पहले से ही बता दीजिए. सो यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अगेन एंड अगेन टू शेड्यूल इट. सो दोज थिंग्स दैट कैन बी फिक्स इट at scheduled intervals. And again, sync it to your phone because your phone is always with you, so that your calendar is always with you. And delegate. So many people, you know what they're doing is कि the moment कोई चीज आता है ना, आपको लगता है मैं भूल ना जाऊं, आप खुद से करना शुरू कर देते हो. So that's a very wrong thing. What you need to do is कि anything that needs to be done, give it to the people who you have employed. आपने लोग रखे हैं सब काम के लिए, right? खुद से मत करिए, मैक्सिमम काम को डेलीगेट करिए. Okay, you need to delegate this to your people. Don't do this yourself. Don't do everything yourself. And again, start early, and at the end of each day, you should review what you have accomplished. कि आज जो सोचा था क्या क्या कर लिया है, और जो चीजें नहीं करी हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं आगे के लिए. A lot of people that I talk to, you know, like they say कि ठीक है हमने प्लान तो कर लिया, but it's very difficult to stay on track. So how many of you are facing this problem कि बहुत सारे interruptions आ जाते हैं, हम कैलेंडर तो बनाया हमने बट हम फॉलो नहीं कर पाते, फिर हमें बुरा लगता है तो हमने छोड़ दिया. So guys, I have this technology called time buffers. So you know what happens कि you know अगर आप कोई भी काम करोगे किसी भी दिन तो interruptions तो एक common चीज है. So what I do is I've got 3 types of buffers. So the first one is called the task buffer. तो ना जो भी काम है मैं उनके बीच में ना 15-15 मिनट का गैप रखता हूँ. आप देखेंगे यहाँ सारे कामों के बीच में ना आपको 15 मिनट 20 मिनट का गैप दिखाई देगा. You know what happens is that कि instead of being bothered by calls, SMSs, WhatsApp inside this time, I keep this gap so that कि I can look at those things after that work. तो जो मैं काम कर रहा हूँ तो उन बिटवीन में डिस्टर्ब नहीं होता, मैं उसके बीच में देख सकता हूँ. So I've got some gap between these works. So this is known as a
task buffer between individual tasks so that you can look at those interruption, look at those things like WhatsApp messages and all, and you can revert back to the calls. So this is task buffer. Second one is the daily buffer. So no matter आप कितना भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई interruption तो रहता ही है. So around 1.5 to 2 hours daily basis around lunch time, I'm keeping free. I don't schedule anything. ये मैं खाली रखता हूँ so that कि अगर कोई पहले मेरे को कोई चीज में interruption हो जाए कि ये मैं नहीं कर पाया, then I can do this here. और in case कोई unexpected चीज आती है, I can schedule it here. कि मेरे को एक दिन पहले फोन आ गया कि मेरे को तो कल मीटिंग करना है, तो कब करें मीटिंग? तो you can do it between 1:30 and 3 p.m. So this absorbs a lot of these shocks. Okay, so daily shock absorber है ये हमारा daily का shock absorber है 1.5 to 2 hours का daily shock absorber to handle the interruptions and to any kind of changes to the plan that can easily be handled. And then we have a bigger shock absorber for the entire week. So this is a whole half day. So 3 to 4 hours I am keeping free on Thursday or in Friday so that अगर पहले कोई interruption आ गया, मैं इधर काम नहीं कर पाया तो मैं इधर करूंगा. Okay, so if I was to do this, but I couldn't do this because some relative fell ill, I had to go somewhere, I will do this here. Or if some new meeting comes up that I did not plan for, I can do this here. So these are 3 shock absorbers called time buffers. So there is 15 to 20 minutes on between each task, daily around 1.5 to 2 hours, and weekly around 3 to 4 hours, where I'm not planning anything beforehand, and any unexpected event happening, any interruption happening, this will absorb those shocks. Guys, does it make sense to you? Will now planning and staying on track become easier? I'm going to also talk about some very important tools, कि अभी क्या होता है कि you've got too many things going on and you need to capture your thoughts. Okay? तो जो भी आपकी thoughts हैं, उनको capture करना जरूरी है. नहीं तो क्या होता है कि अपने mind को हम overflow करा देते हैं. हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं रह सकती. ठीक है? We cannot remember all those things, so that is why it messes up everything. So I highly recommend using a tool to capture everything. It's called Google Keep. So Google Keep is a tool that is available. It's keep.google.com. You can just log in with your free or paid Gmail account. Okay, आप देख रहे हैं? तो इसके अंदर ना आप ना इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं. So very quickly, let me also show it to you. It's also a free app you can get on your phone. So I'll just try and bring it on my phone also. This is Google Keep. So it's look exactly the same on your phone, whether here or here, it is the same thing. So इसमें बहुत सारे amazing features हैं, like you can take voice notes, like so now whatever I am saying will get typed automatically, and it is fairly accurate, and it will also keep a voice record. You can speak in 57 different languages. So whatever I said here is typed automatically, and you will see कि ये instantly ना यही same चीज जो है आपके देखेंगे, ये देखिए. Okay, यहाँ पर भी आ गई, and I can even play this thing, you can also. So now whatever I am saying will get typed automatically, and it is fairly accurate, and it will also keep a voice record. You can speak in 57 different languages. Now another amazing thing that I want to show you here is that you can make notes and share them. So like for different people and for different departments who keep talking to you, जिनसे आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, so the best way is to make a note like this. So you can create this list. So suppose I want to talk to Siddharth, marketing. So Siddharth is part of the marketing department, right? So I can say, okay, follow up with all those attended today's workshop. Okay. Send email. Okay. Send WhatsApp. Okay. तो मतलब कि आप देख रहे हैं, कुछ भी आप इसमें टाइप कर दीजिए, जो भी आपको उनसे बात करनी है. ठीक है ना? चेक TDS return with Yash. So this is how you can make a note. And once you have made a note, you can click here and you can collaborate. So I can share it with Siddharth. I put his Gmail ID. And now the moment I save this note will also start showing up in Siddharth's Google Keep. So next day, whenever Siddharth is talking to me, तो कहेगा सर ये देख लो, वो देख लो. मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा करते हैं, आप भी अपना Google Keep खोलो, मैं भी अपना Google Keep खोलता हूँ, और अब फिर हम क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो इससे क्या होता है कि ना, इंस्टेड कि वो मुझसे दिन में 10 बार बात करे, आप सिर्फ एक ही बार हम लोग उसमें सारे पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. उसको कुछ भी डिस्कस करना हो, मुझे कुछ भी डिस्कस करना हो, सब यहाँ पर है. एंड इसके अंदर और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं. और ये देखिए, इसमें ना यहाँ लेबल्स बन जाते हैं. तो जैसे अकाउंट्स है,
BNI, SUIT बॉक्स, मेरे HODs हैं, तो मैंने ना हर एक का नोट बनाया हुआ है यहाँ, आप देख रहे हैं। तो मुझे अभिषेक से क्या क्या बात करना है, ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। तो जब भी मैं अभिषेक से बात करूंगा तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, और जो जो काम खत्म हो जाते हैं उनको टिक कर देते हैं, तो मैं भी टिक कर सकता हूँ, वो भी टिक कर सकते हैं। सो दिस इज अ रियली अमेजिंग टूल, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट फॉर योर सेल्फ। आपको जो जो काम करने हैं आप उसके भी नोट्स बना सकते हो। तो आप अपने लिए नोट्स बना सकते हो, अपने डिपार्टमेंट हेड्स के लिए नोट्स बना सकते हो। तो रियली अमेजिंग टूल, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू टू यूज गूगल कीप। So use Google Keep, guys. Make different department-wise notes and share them to your people. तो ये आप ना अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हेड से कोलैबोरेट कर लीजिए। सम मोर टूल्स आई लाइक टू शो यू। माइक्रोसॉफ्ट एसएमएस ऑर्गेनाइजर इज अ अमेजिंग टूल टू ऑर्गेनाइज एसएमएसएस। सो यू विल सी कि यहाँ पर ना ये ऑटोमेटिकली पर्सनल, ये देख रहे हैं आप, ये पर्सनल मैसेजेस आ गए सारे अपने आप से, ट्रांजैक्शन सारी आ गई, और ये सारे प्रमोशंस देख रहे हैं आप, ये अपने आप से अलग कर देता है। सो दिस इट मेक्स इट वेरी वेरी सिंपल। इन एडिशन टू दैट इट हैज गॉट दीज रिमाइंडर्स। ये देखिए आपको ये बिल पे करने हैं, ये देख रहे हैं आप, so I have to pay these bills, and then I can got these options to forward it, to give the payment also, and finance. So this is another really amazing crazy option कि अगर मेरे को देखना है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, राइट, या मेरे सोडेक्सो कार्ड का बैलेंस क्या है, देखिए देख रहे हैं आप, पूरा कैसे मजे से आ रहा है इसके अंदर में। So I'll show you one of the bank accounts. Now look at this. ये देख रहे हैं आप, तो इतना क्रेडिट कितना है इसमें, 11 लाख का बैलेंस है। ये पेमेंट इधर आया, ये इधर आया, इधर आया, देख रहे हैं आप, ये किधर से आया, ये आरटीजीएस से आया। सो एनी अकाउंट आई कैन सी द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, और ये ना अपने एसएमएस से निकाल रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये 13 लाख का पेमेंट है, सो रियलिटी में किधर से आया है ये, देख रहे हैं आप। तो इट इज एक्चुअली समराइजिंग इट फ्रॉम द एसएमएस इटसेल्फ। इट डज नॉट हैव एनी डिटेल्स, इट डज नॉट यूजिंग एनी बैंक आईडीज और एनीथिंग। So not for iOS, because Apple does not allow any SMS. So guys, going forward, I would recommend to, get rid of Apple phones. उसमें आधे से ज़्यादा features नहीं है. So there is a Google keyboard called Gboard, and you can use this on Apple or on iOS. So now you will see here that I've got this mic button here. So now whatever I say will get typed automatically, and this is very good whenever you are typing on your mobile phone. And again, you can select the languages, and you can even speak in Hindi and type in Hindi. You can select the languages from here. You can see so many languages. This is Gboard or Google Voice Typing. So in emails or in anything, you can actually type from your mobile phone. Then again, another one is Google Translate. So this is also a really amazing app. So now anything that is written in the English language, now look at this, English to Hindi, just by giving it to the camera. ये देखिए, देख रहे हैं आप, इंस्टेंटली ट्रांसलेटेड वॉट एवर आई एम सीइंग। देख रहे हैं समय, ईमेल पर समय की बचत, देख रहे हैं आप। एंड अगेन दिस इज फॉर बोथ द फोन्स, एंड यू कैन ऑल्सो डू, so you can actually converse with anyone who does not know your language. So right now I am conversing with another person who knows only Hindi. तो आप वास्तव में किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं जो आपकी भाषा नहीं जानता है। इसलिए अभी मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा हूं जो केवल हिंदी जानता है। अब मैंने हिंदी का बटन दबाया है, और जो कुछ भी मैं हिंदी में बोलूंगा वो दूसरे व्यक्ति को खुद ब खुद अंग्रेजी में अनुवादित हो करके Now I सुनाई have पड़ेगा। pressed the Hindi button, and whatever I will speak in Hindi, I will automatically tell the other person. So this way, you can have two-way conversation. Really, really amazing. This you should use whenever traveling to any other country. And then again, another really amazing feature, is the Google Assistant. So, you can ask it to do so many things. For example, convert 1,570 US dollars into Indonesian rupiah. $1,570 equals 23,063,692 Indonesian rupiahs and 50 cents. Convert 2.5 acres into square feet. 2.5 acres is equal to 108,900 square feet. What is my schedule for tomorrow? There are 6 entries tomorrow. First up, you have Team Huddle at 10 a.m. Here's the rest. Schedule a meeting with Mr. Kuljit
on this Sunday at 1 p.m. All right, meeting with Mr. Kuljit on Sunday at 1 p.m. Do you want to save that? Yes. Sure, I added it. Show me nearby tire shops. I found a few tire shops near you. WhatsApp Ekta. Sure, what's the message? Ekta, I am currently taking a training. I will be free around 6 p.m. So that's a message to Ekta Jain saying, Ekta, I am currently taking a training. I will be free around 6 p.m. Ready to send it? Yes. Sending your message to Ekta Jain. So this is Google Assistant. So this is Google Assistant. You can use this on any phone. You can use it on Android or on iOS. Let me show you another really amazing tool. जैसे आजकल हम लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं एंड अगर हमारे को वर्चुअली किसी से डिस्कशन करना हो तो जैसे होता है ना ऑफिस में आपने पेन पेपर ले लिया या व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन कर रहे हैं so there is this tool called Jamboard by Google. This tool is like a virtual whiteboard. You can share it with any one of your team members using their Gmail ID and they can log in with this simultaneously. So your team members can also log into this and then you can have these different boards and again in these different boards you can create more boards and you can put in there suppose pictures you want to add. So you can maybe from your Google Photos and all you can get these pictures. ये pictures select करके डाल सकते हो and then you can put notes. And then you can completely you can also use writing pen या pen भी दिया हुआ है. You can select the color and you can select the shape. तो आप ना आसानी से इस पर writing भी कर सकते हो. It's got an eraser also. So you can also do this on the app. It has got this iOS and Android दोनों पर चलता है तो अपने हाथ से और easily draw कर सकते हो. So you can collaborate with people from anywhere. It's got this laser pointer tool also. You can explain to people कि okay this is my idea. So if you have a touch stylus kind of thing on your iPad or something, that is even more better, right? But otherwise phone पर तो उंगली से भी बहुत अच्छा चलता है. So really amazing guys. So I would highly recommend to try this out. You can get it on Google Play Store and you can share it with anyone. Okay, so your team can work together on like a common shared canvas kind of a thing. So you can do writing and discuss ideas. They can draw, you can draw, put notes, put photos on this. So this is really amazing. This is called Google Jamboard. तो इसको आप easily use कर सकते हो.